नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत दौरे पर आए तो दुनिया भर में कई तरह की चर्चाएं हुई। भारत विरोधी कई देशों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। कईयों ने इस दौरे पर अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा किसी के रिएक्शन पर नजर थी तो वो थी चीन को लेकर कि चीन पुतिन के दौरे पर क्या कुछ कहता है। लेकिन अब चीन का ऐसा रिएक्शन सामने आया है जो ट्रंप को मिर्ची लगा देगा। आपको बताऊंगा कि चीन ने पुतिन के दौरे को लेकर रूस और भारत पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बताऊंगा कि पुतिन की भारत यात्रा के 48 घंटे बाद ही घबराए ट्रंप ने अपने टॉप डिप्लोमेट को क्यों भारत भेज दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्मक बताया है। बीजिंग ने कहा है कि भारत, चीन, रूस तीनों देश ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज है और इनके बीच मजबूत रिश्ता न सिर्फ इनके अपने हित में है बल्कि एशिया और पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि तीनों देश उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके बीच भरोसा और स्थिरता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि चीन, भारत और रूस दोनों के साथ मिलकर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पुतिन की भारत यात्रा को बहुत करीब से देख रहे थे। हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। यानी कि चीन ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है और अमेरिका जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए इस तिकड़ी का एक मंच पर आना बहुत जरूरी हो गया है जो ट्रंप के टैरिफ जैसे फैसलों की हवा निकाल सके। भारत चीन रिश्ते पिछले कुछ समय से पूर्वी लद्दाख विवाद के कारण संवेदनशील रहे हैं, लेकिन चीन का कहना है कि अब वो लंबे समय के नजरिए से रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। दरअसल भारत दौरे से पहले एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था कि भारत और चीन हमारे करीबी दोस्त हैं, हम इस रिश्ते को काफी अहमियत देते हैं। तो वह चीनी मीडिया ने भी पुतिन के बयानों को प्रमुखता से दिखाया, खासकर वो हिस्सा जिसमें उन्होंने अमेरिका के आरोपों का जवाब दिया। अमेरिका कहता रहा कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन पुतिन ने इन आरोपों को खारिज किया। चीन खुद भी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस खरीदार है और उसने भी अमेरिका की उन मांगों को ठुकराया जिसमें रूस से ऊर्जा खरीद बंद करने को कहा गया था। तो वहीं भारत दौरे के दौरान पुतिन ने आईना दिखाते हुए साफ कहा कि रूस की ओर से भारत को लगातार फ्यूल की सर्विसेज जारी रहेगी। पुतिन के इस बयान से ट्रंप की तिलमिलाहट जरूर बढ़ गई होगी। पुतिन के भारत दौरे के बाद टैरिफ पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप कैसे घबराए हुए हैं, इसका एक बड़ा सबूत सामने आ गया है। खबर है कि भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के 48 घंटे बाद ही अमेरिका ने अपने अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एलिसन हुकर को भारत भेज दिया है। यानी कि अब ट्रंप डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। पिछले कुछ महीने के भीतर भारत और अमेरिका के बीच संबंध बिगड़े हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कुल मिलाकर ट्रंप अपने ही बुने जाल में खुद ही फंसे, तो अब उन्होंने स्थिति को सुधारने पर काम शुरू कर दिया। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।